नमस्ते छात्रों। जैसे कि अभी हमने 2 दिन पहले भूगोल विषय का कक्षा 12 का प्रश्न बैंक के विकल्पों का आंसर डाले थे, तो चलिए आज हम आपको विषय इतिहास के विकल्पों के क्वेश्चन प्रदान करते हैं, जिससे आपको 25 नंबर के क्वेश्चन 100% श्योरली मिल जाएंगे। तो इसको जल्दी से फटाफट देख लेते हैं और यूकेएस कंप्यूटर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको नए नए परीक्षा के टाइम तक आते आते आपको नए नए वीडियो और परीक्षा के लिए आवश्यक सहायक सामग्री आपको मिलती रहे, ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें और आपको सहयोग मिल सके। तो पहले यूकेएस कंप्यूटर सर्च में यूकेएस स्पेस कंप्यूटर डाल के सर्च करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं आपके विकल्पों की ओर। तो सबसे पहला जो विकल्प है कक्षा 12वीं विषय इतिहास सत्र 2021 का है। समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से जारी किया गया है। तो सबसे पहला जो आपका है अध्याय 1 है, जिसमें से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो छात्रों आपसे एक अनुरोध है कि इसमें जो मैंने रिक्त स्थान भरे हुए हैं, तो रिक्त स्थानों में काफ़ी अशुद्धियां हैं, क्योंकि उसमें जो फॉन्ट होते हैं वो सही तरीके से मैच नहीं कर रहा था। तो जो वर्ड थे वो ऑटोमेटिक ही गलत हो गए हैं, तो उसको ध्यान ना दें। आप जो सही वर्ड है आप उसको ही लिखें, सिर्फ उसके पढ़ने से अर्थ वही निकलेगा, लेकिन जो उसका वर्ड सही होता है आप उसी को लिखें। तो इसके लिए सॉरी कि इसमें बहुत गलतियां होंगी वर्ड को लिखने में, तो आप अपने सही वर्ड का लिखें। जैसे पहला है हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया। तो इसमें जो चार्ल्स था तो गलत हो गया है, लेकिन आप अपने तरीके से उसको सही लिख लेना, क्योंकि फ़ॉन्ट की मिस्टेक है। सही वर्ड ऑटोमेटिक फ़ॉन्ट ना मिलने के कारण वो गलत शो करने लगते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपनी नोट्स बुक में सही नोट कर लेना। दूसरा है हड़प्पा वासियों की मोहरों में मुख्यतः खालिस्तान के चित्र अंकित थे, जानवर के चित्र अंकित थे। तो जो इसमें लिखा हुआ है वृषभ बैल, एक सरंगी, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में सैलखंडी खड़ी पत्थर की मोहरें बनाई जाती थीं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ मृतकों का टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को लौह धातु का ज्ञान नहीं था। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कंधिम को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्नों के एक वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो इसमें जो सिंधु वासियों की प्रमुख देवी थी वो कौन थी? मातृ देवी। तो इसमें जो मातर हो गया है मातृ देवी था, जिसको मातृ देवी कर लेना। उसके बाद है नगरीय 1921 में दयाराम कांस्ययुगीन सभ्यता। तो ये आपका अध्याय 1 समाप्त होता है। इसके बाद आपका आता है अध्याय 2। तो अध्याय 2 में जो आपका है विकल्प है, तो 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था मगध। तो जो इसमें पीले से हाईलाइटेड हैं वो आपके सही उत्तर हैं। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? एरण सागर में। 6वीं शताब्दी के दौरान कितने महाजन पदों में बटा हुआ है? तो इसमें 16 हैं। तो जितने घेरों से दर्शाए गए हैं आप इनको अच्छी तरीके से नोट कर लें, और जो घेरे के अंदर है, गोले के अंदर हैं, और वो सही उत्तर हैं। इसके बाद जो नीचे आ रहा है सही जोड़ी बनाएं। तो सही जोड़ी में जो कुरु है तो कुरु का है इंद्रप्रस्थ। जो मैंने बॉक्स के अंदर उत्तर लिखे हुए हैं वो बा के सामने पूरे क्रम से आ जाएंगे, तो आपका उत्तर बन जाएगा। कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का कंपिल, सूरसेन का
मथुरा, गंगाधर का, तक्षशिला, वात्स का, कौशाम्बी। इसके बाद में आगे चलते हैं। अध्याय 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो रिक्त स्थान की पूर्ति है, महाराजा की महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार श्रम विभाजन, जिसमें श्रम हो गया है तो इसकी जगह पे श्रम विभाजन था। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण B.S. सुखथारकर द्वारा तैयार किया गया। पुरुष शक्त के अनुसार ब्रह्मा जी की भुजा से ब्राह्मण यानी क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई। संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया गया। कुल शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद में आपका अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। तो पहला है, समाज में गांधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह को अच्छा माना जाता है। गलत है ये। समाज में पितृवंशीय व्यवस्था महाभारत की रचना के पहले से मौजूद थी। सत्य है ये। इसके बाद आपका तीसरा है, हिंदू धर्म में 18 संस्कार होते हैं। सत्य है। चौथा है, भागवत गीता महाभारत की देन है। सत्य है। महाभारत में कुल 12 पर्व हैं। असत्य है। इसके आगे चलते हैं। अध्याय 4। अध्याय 4 में जो आपका है, सांस्कृतिक विकास 600 ईस्वी पूर्व से संवत 600 तक। अब इसमें जो विकल्प है, हिनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है बौद्ध धर्म से। वैष्णववाद में भगवान विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है? 10 अवतारों की। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। 5 वार्सो आंदोलन के जनक थे बसवन्ना। गौरी गाथा नामक बौद्ध ग्रंथ किसका हिस्सा है? सुत्त पिटक का। इसके बाद आगे चलते हैं छात्रों। तो इसमें अशुद्धियों पर ध्यान देना, क्योंकि मेरे फॉन्ट सही से मैच नहीं कर पा रहे थे, इसलिए थोड़ा शुद्धियाँ हो गई हैं। तो आप अपने अनुसार उनको सही कर लेना। तो जो यहाँ पे लिखा है सही जोड़ियाँ मिलाएं, तो सही जोड़ियाँ जो है आपका पहले में आपका आएगा शिव भक्ति, दूसरे में आएगा अजमेर, और तीसरे में आएगा खालसा पंथ, और चौथे में आएगा तलवंडी नानक साहिब, और 5वें में आएगा विष्णु पूजा। तो इनको नोट कर लो। ये आपके रिक्त स्थान है, तो आपको इसी क्रम में लिखना है। एक चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना, कभी भी सही जोड़ियाँ बनाते समय लाइनें का प्रयोग ना करें कि जैसे हम लोग लाइनें मिला देते हैं ऊपर से नीचे ऐसे जाल जैसा। तो जब विकल्पों को लिखें तो विकल्पों को लिखने से उनके सामने ही उनका सही उत्तर लिख दें। चलिए आगे चलते हैं। अध्याय 7 विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का। प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री कौन था? निकोली कोट्टी। और गोपुरम से आप क्या समझते हैं? मंदिर का प्रवेश द्वार होता है ये गोपुरम। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। अब यहाँ पे आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अमुक्ता मलदया कृष्णदेव राय थे, स्थानीय व्यापारी है दूसरे में। तीसरे में है पंपा देवी, और चौथे में है कालीन मैकांजी। इसके बाद 5वें में है आपका 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया था तालीकोट का युद्ध। सन 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया था। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। विजयनगर में सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता है? नायक कहा जाता है।
हम्पी के भगवानावशेष की खोज किसने की? कार्लिन मैकेंजी। इसके बाद हजारा राम मंदिर किस साम्राज्य में था? कर्नाटक में था। महानवमी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? विजयनगर में मनाया जाता है छात्रों। कृष्णदेव राय ने कौन सा उपनगर बसाया था? नगरपुरम। हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप पेपर में इस तरह से जोड़ियों को ना मिलाएं। ये मैंने आपको समझने के लिए मिला गया है, समय को बचाने के लिए। तो जिस तरीके से मैंने लाइनें खींच के मिलाई हैं, इस तरह से आप उत्तर पुस्तिका में बिल्कुल ना लिखें। आप हरिहर प्रथम, तो जो लाइन जहाँ जाती है संगम, तो हरिहर के सामने संगम राजवंश लिख दें, इस तरीके से लिखें। और नरसिंह है जो, वो है सलुआ राजवंश से। कृष्णदेव राय तुलभ राजवंश से है। और तिरुमल है जो है, वो है अराविद्दु राजवंश से। तो ये इसके उत्तर हो गए हैं। समय बचाने के लिए मैंने जल्दी से इसको कर दिया, लेकिन आप कॉपियों में इस तरीके से जोड़ियाँ ना बनाएं। कॉपियों में आप सीधा नंबर 1 के सामने उसका उत्तर ही लिखें और एक तीर का निशान सामने से लगा दें। इसके बाद में है निम्नलिखित प्रश्नों को कि सत्य असत्य है। विजयनगर राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे की गई थी, सत्य है। निकोल दे क्रांति मैस्को विदेश में संबंधित था, गलत है। राक्षस तांगड़ी युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, सही है। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था, सत्य है। तुलुव राजवंश की नींव वीर नरसिंह ने रखी थी, सत्य है। इसके बाद में आगे चलते हैं बच्चों। अध्याय 9 आगे आपका। अध्याय 9 में है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुगल कालीन चित्रकला जहांगीर, इसमें आएगा आपका जहांगीर। दूसरे में आएगा आपका महाभारत। तीसरे में आएगा आपका अकबर। चौथे में भी आएगा अकबर। और 5वें में आएगा अबुल फजल। यानी मुगल कालीन चित्रकला जहांगीर के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। रज्जाम नाम के नाम से महाभारत ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया। इसके बाद में है नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली थी। सुलह ए कुल के आदर्श को अकबर ने बढ़ावा दिया था। आइन ए अकबरी का लेखक अब्दुल फजल था। ये हो गया आपके रेगिस्तान। इसके बाद में आपके आके हैं एक वाक्य में, यानी सत्य असत्य है। तो सत्य असत्य में मुगल काल में झरोखा दर्शन की शुरुआत बाबर ने की थी, गलत है ये। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था, सत्य है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, सत्य है ये। गुलाबदन बेगम ने हुमायूं नाम की रचना की थी, सत्य है ये। मुगल तुर्की शासन तैमूर के वंशज थे, सत्य है। तो छात्रों, ये जो मैंने आपको विकल्प दिए हैं, इन विकल्पों में से आपको 25 नंबर के 100% आपके वार्षिक पेपर में आएंगे। तो इनको अच्छी तरीके से देख लें और ये पूरे विकल्प आप जरूर याद कर लें, ताकि आपको 25 नंबर आसानी से मिल सकें, ताकि आपको पास होना थोड़ा आसान हो जाए और परसेंटेज भी अच्छी बन जाए। तो यही मेन होते हैं कि विकल्प जो होते हैं वो आपको नंबर बहुत जल्दी बढ़वाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव विकल्पों को अच्छे से देख लें। ये आपके पास सही जोड़ियां हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बहादुर शाह जफर दिल्ली, नाना साहेब कानपुर, कुंवर सिंह है वो है आपका जगदीशपुर, और बेगम हजरत महल है वो है आपका लखनऊ। तो इनके सामने आप ये सही जोड़ियां मैंने मिला दी हैं। आप अपने नोटबुक्स में, या आपके पास प्रश्न बैंक पहले से हो तो उसमें टिक या निशान लगा लेना इसी के अकॉर्डिंग, और उसको याद कर लेना। सत्य असत्य आ गए हैं आपके यहाँ पे छात्रों। सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कब लागू की गई? सत्य है। वास्को डी गामा सन 1498 में भारत पहुंचा, सत्य है ये। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, सत्य है ये। 1857 ईस्वी में संविधान संग्राम का प्रतीक कमल व रोटी थी, सत्य है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण धर्म परिवर्तन था, गलत है ये। तो छात्रों, ये जितने भी मैंने विकल्प आपको दिए हैं इनको फटाफट नोट कर लें। अध्याय 13 के आ गए हैं, तो अध्याय 13 के जो विकल्प हैं आप इनको अच्छे से नोट कर लें।
साइमन कमीशन का भारत कब आया था? 1928 में। तो ये विकल्प देख लें क्योंकि समय बहुत कम है, तो फास्ट इनको देख लें अच्छी तरीके से और नोट करते जाएं। नोट करने के साथ साथ इनको याद भी करना है क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है। 12 तारीख से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं प्री बोर्ड की, तो प्री बोर्ड में भी आपको काफ़ी आसानी मिल जाएगी और क्लियर भी हो जाएंगे कि ये विकल्प आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इनको फटाफट याद कर लो, समय बहुत कम बचा हुआ है। 12 तारीख से आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और 1 तारीख से आपका वार्षिक एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहा है, तो समय बहुत कम है। तो जो इसमें पहला में है उस पहले 15 मार्च लिखा है। 15 मार्च 1931 गोपाल कृष्ण गोखले। 13 अप्रैल 1919 लंदन लिखा है और 12 मार्च 1930 लिखा है। तो ये मैंने पढ़ के दिखा दी, जो मिस्टेक दिख रही है लिखने में, ये तो इसमें परेशान ना हो, ये फ़ॉन्ट सही से मैच नहीं कर रहे इसलिए वो लिखने में अशुद्ध अपने आप हो जाते हैं, जबकि सही लिखा गया था। तो मैंने आपको पढ़ किया है, तो आप अपने सही शब्दों में उसको नोट कर लें। यहाँ पे सही जोड़ियाँ हैं: असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन, दांडी यात्रा और गांधी इरविन समझौता। तो इनको भी देख लें। तो छात्रों, हमारा प्रश्न बैंक यहीं समाप्त होता है। तो सभी लोग इसका अच्छे से अध्ययन कर लें और इसको गंभीरता से लें क्योंकि आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम है। अच्छे नंबर आए, परसेंटेज अच्छी बन जाए, तो इन विकल्पों को ही आपको पूरा क्लियर करना है क्योंकि विकल्पों में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, या तो आपका सही होता है या पूरी तरीके से गलत होता है। तो इनको अच्छे से अध्ययन कर लें, एक बार किताब से ज़रूर मैच कर लें। हो सकता है मेरे द्वारा जो दिए गए हैं कुछ गलत हो सकते हैं, तो उनको एक बार किताब से ज़रूर मैच कर लें। एक बार किताब से ज़रूर मैच कर लें ताकि क्लियर हो जाए कि उत्तर सही हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मेरे सोच और विवेक से मैंने याद किया है। हो सकता है कुछ एक आध दो विकल्प मिस्टेक हों, तो आप उनको क्लियर कर लें, उसके बाद में ही उसको पेपरों में लिखें। ये मैंने आपके सहयोग के लिए कर दिया है कि आपको ज़्यादा कुछ अच्छा अगर पता हो तो आपको थोड़ा हिंट मिल सके, लेकिन आपको अपनी किताब से ज़रूर पढ़ना है और किताबों से इनको ज़रूर मिला लेना है। इसके बाद आपके सत्य आ गए हैं। जो सत्य हैं: महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे, गलत। संविधान सभा का गठन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत किया गया, गलत। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था, गलत। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 562 देशी सियासतें थी, सही। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, सही। तो इन विकल्पों को एक बार और आप देख लें। तो छात्रों, अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, तो अपनी वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और इसका उपयोग ज़रूर करना और अधिक से अधिक छात्रों को शेयर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वार्षिक में हिस्ट्री के जो विकल्प है वो याद कर सकें। इसके पहले मेरा जो दूसरा वीडियो है उसमें मैंने भूगोल के डाल दिए हैं। प्रयास करता हूं कि आपको जल्दी से राजनीति की और अन्य विषयों के भी प्रदान करें, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको आसानी से देख सको। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको 1-2 दिन के अंदर ही जो मैं नया वीडियो डालूँगा वो आपको आसानी से परीक्षा के लिए मिल सके। तो छात्रों, नमस्कार।